कोहरे की वजह से कई स्थानों पर सड़क हादसे हुए हैं। तस्वीरें आई हैं सामने। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहां पर हादसा हुआ और आपस में कई गाड़ियां टकरा गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोहरे की वजह से गाड़ियों की ये टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी तो वहीं कई लोग घायल भी हो गए। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। तो देखिए, ठंड में कोहरे को लेकर लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हादसे की अब देखिए शुरुआत हो चुकी है, जिसका पहला ट्रेलर ग्रेटर नोएडा में नजर आया, जहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल देखिए, कोहरे की वजह से यहां पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। विजिबिलिटी बेहद कम थी और जब यह हादसा हुआ तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। आप देख सकते हैं, कई गाड़ियां एक दूसरे से टकराती हुई और साथ ही बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई हैं। तस्वीरें कुछ देर पहले की बताई जा रही है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां कोहरे के बीच रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जा रही थी, लेकिन कोहरे की वजह से एक गाड़ी की दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई और उसके बाद देखते ही देखते कई सारी गाड़ियां आपस में टकरा गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कई गाड़ियां एक दूसरे से टकराते हुए काफी नुकसान इनको पहुंचा है। ये गाड़ियां बीच एक्सप्रेसवे पर बंद पड़ गई हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया और अब इन गाड़ियों को एक्सप्रेसवे से हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कोहरे का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसे होते हैं और देखिए, इसकी शुरुआत अब हो गई है। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि वो फॉग लाइट को जलाकर ही आगे बढ़े, पार्किंग लाइट्स को जलाकर ही सड़कों पर उतरे और गति को धीमा ही रखते हुए वो हाईवे पर चले। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई लोग घायल, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर कोहरे की वजह से 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई और इसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में बताया जा रहा है एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी यहां पर बहुत कम हो गई थी कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 9 पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे की वजह से नेशनल हाईवे 9 पर लंबा जाम भी लग गया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जाम को खुलवाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। हादसा गजरौला इलाके में मौजूद शाहबाजपुर डोर गांव के पास का है। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे की वजह घना कोहरा था, जिसमें कम विजिबिलिटी के बीच भी गाड़ियां रफ्तार से दौड़ रही थी और यही वजह रही कि ये सभी गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अब आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी, क्योंकि कोहरे का कहर देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोहरे की वजह से आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई है। तस्वीरों से ही आप देखकर समझ सकते हैं कितनी कम विजिबिलिटी है। हर तरफ फॉग ही फॉग नजर आ रहा है। मौके पर हड़कंप मच गया जब ये एक्सीडेंट सामने आया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको यहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और गाड़ियों की टक्कर की वजह से हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से गाड़ियों को सड़क से हटाया गया, तब जाकर यहां पर जो जाम लगा हुआ था वो खुलवाया जा सका। बुलंदशहर के अरनिया इलाके में यह हादसा हुआ है। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी ऐसे ही मची रही। और अब आपको आइए हम 3 तस्वीरें दिखा देते हैं, कैसे कोहरे का कहर आज देखने को मिला है 3 अलग अलग स्थानों पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से लेकर बुलंदशहर और बुलंदशहर से लेकर अमरोहा तक कोहरे की वजह से सड़क हादसे हुए और इसकी वजह से हड़कंप भी मचा हुआ नजर आया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। गाड़ियों की भीषण टक्कर हुई है। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिली, तो यूपी के बुलंदशहर में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत की बात करें तो यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा का पूरा ट्रक धू-धू कर जलने लगा और देखते ही देखते आग का गोला बन गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ट्रक में भयंकर आग लगी हुई है। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मी आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये आग बुझती तब तक पूरा
ट्रक जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि आग ट्रक के केबिन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हादसा रमाला थाना क्षेत्र के किशनपुर बराल गांव के पास का बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये पूरा का पूरा मकान जल गया और आग में घर में रखा हुआ सारा सामान भी यहां पर बर्बाद हो गया है। बताया जा रहा है कि हजारों की नकदी और अन्य सामान भी आग की चपेट में आने से जल गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। जो सामान यहां पर रखा हुआ था, नोट यहां पर रखे हुए थे, कैश रखा हुआ था, वो भी पूरा जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। यह मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के डांडा गांव का है, लेकिन भीषण यह आग लगी हुई थी। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके बाद ये आग फैलती चली गई। कैश यहां पर जल गया, जो घर के अंदर सामान रखा हुआ था वो भी जलकर खाक हो गया। तो काफी ज्यादा नुकसान घर में रखे हुए सामान की वजह से हुआ है। पूरा का पूरा घर जलकर खाक हो गया। हालांकि जैसे तैसे स्थानीय लोगों की मदद के साथ इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। वहीं ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैलेक्सी रॉयल सोसाइटी में स्थित बिजली की दुकान में आग लग गई। आग में दुकान के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। पूरा जो मार्केट है वो धुएं से भर गया। सोसाइटी के लोगों ने तत्परता दिखाई और समय रहते आग पर काबू भी पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा यहां पर होने से टल गया। नहीं तो काफी सारी दुकानें यहां पर मौजूद थी, उन दुकानों तक भी आग पहुंच सकती थी। इसी वजह से बड़ा नुकसान नहीं हुआ। किसी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी थी। अरे कुछ मत करो, अरे पानी मारो, अभी कुछ मत करो। मेरे अंदर से ये धुआं उठता हुआ नजर आया और लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। बिजली की दुकान बताई जा रही है जहां पर अचानक से ये आग लगी और अंदर से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत दौरे पर हैं। उनको लेकर उनके फैंस में गजब का उत्साह, गजब की दीवानगी है। बीती रात जब वो कोलकाता पहुंचे तो सड़कें उनके फैंस से पटी हुई नजर आई। तो अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल के बाद भारत के दौरे पर आए हैं और जैसे ही वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उनके फैंस में एक अलग ही दीवानगी, एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। और अगर हम कोलकाता की सड़कों की बात करें तो उनकी ही जर्सी की तरह पूरी रोड, पूरी दुकानें इस वक्त रंगी हुई भी नजर आ रही हैं। उनको लेकर उनके फैंस में किस प्रकार का उत्साह नजर आया वो आपने देखा। उनकी मुलाकात हुई है शाहरुख खान से, ये जानकारी मिल रही है, क्योंकि 4 शहरों का उनको दौरा करना है इन 3 दिन में। कई लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है। तो 14 साल के बाद भारत आए हैं मेसी। यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके तहत वो भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। मेसी 15 दिसंबर तक 3 दिन में 4 शहरों का दौरा करेंगे। हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी जाएंगे मेसी। आज कोलकाता में मेसी बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान से मिलने के लिए पहुंचे, उनकी यहां पर मुलाकात हुई। मेसी का इंडिया सफर का पहला दिन और पहला दिन कलकत्ता में, कलकत्ता के जियो भारती क्रीड़ांगन के बाहर अभी से बहुत सारे मेसी के फैन जमे हुए हैं, क्योंकि मेसी दूसरे बार कलकत्ता आ रहे हैं। कलकत्ता में मेसी दूसरे बार आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड है आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली 2004 साल से मैच देखते आया हूँ मेसी का। इस बार फर्स्ट टाइम सामने से देख पाऊंगा, मतलब बहुत एक्साइटेड, मतलब भगवान है। आप लोगों के लिए मेसी होगा, मेरे लिए भगवान है। आप मेसी आ गए हैं कोलकाता, कितने एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सबसे ज्यादा। इवन रात तक सोए नहीं है। कल सोचे थे कि एयरपोर्ट आएंगे लेकिन उनका दर्शन नहीं हुआ, तो आज पूरा हो जाएगा। कल रात सारा रात बस टेंशन कैसे सुबह आके देख नहीं पाई बस। पिंक सिटी जयपुर से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर 2 बदमाश ज्वेलरी शोरूम में ग्राहक बनकर घुसते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुराकर फरार हो गए, जिसका वीडियो भी देखिए सामने आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाश लूट का सामान लेकर शोरूम से बाहर निकलते हैं, कार में सवार होते हैं और यहां से फरार हो गए। पीछे से शोरूम मालिक भी दौड़े, बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश कार में बैठकर भाग गए। तभी शोरूम मालिक बोनट पर चढ़ जाता है और बदमाशों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश कार को तेज रफ्तार कर भाग जाते हैं। ये तस्वीरें
ये सीसीटीवी फुटेज आया है सामने जो आप देख रहे हैं। पुलिस अब इसी के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी हुई है और लूट की इस वारदात से इलाके के व्यापारी भी इस वक्त दहशत में आ गए। और यूपी में नए बीजेपी अध्यक्ष जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें। सूत्रों का यह दावा है कि पंकज चौधरी ही होंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। अब यह दावा किया जा रहा है कि पंकज चौधरी के नाम पर कहीं ना कहीं आलाकमान ने मुहर लगा दी है। सूत्रों के अनुसार पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। हालांकि कल ऐलान किया जाएगा, आज नामांकन होना है, लेकिन जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि पंकज चौधरी के नाम पर आलाकमान ने मुहर लगा दी है। पंकज चौधरी सबसे आगे रेस में चल रहे थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि पंकज चौधरी ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष होंगे। पंकज चौधरी का सियासी सफर आपको बता दें, पार्षद से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर भी रह चुके हैं पंकज चौधरी। उनका सियासी सफर कैसा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। 1991 में महाराजगंज में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 बार सांसद भी चुने गए हैं। 2021 से मोदी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। सियासी सफर उनका आप जानिए। मौजूदा समय में वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी और अब उत्तर प्रदेश बीजेपी की जो कमान है वो संभालते नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनने वाले हैं। ऐसे में उनके क्षेत्र से उनके चाहने वालों का जमावड़ा यूपी बीजेपी के दफ्तर में लगने भी लगा है। ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग महाराजगंज से यहाँ पर आए हुए हैं और इन लोगों के बीच भी चलेंगे और बातचीत भी करेंगे। महाराजगंज के आप जिलाध्यक्ष हैं, आपकी शहर को, आपके जिले को, ये पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व वो मिलने जा रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? अगर पार्टी द्वारा मेरे जिले को प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है तो पूरा जिला और पूरा पूर्वांचल बहुत उत्साहित है। लोग को इस बात की पूरी उम्मीद है विधायक जी कि वही अध्यक्ष हो रहे हैं? अभी तक की जानकारी के हिसाब से जो केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि माननीय पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चाएं रहती हैं कि पंकज जी और सीएम के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते, तो ये कैसे फिर संगठन और सरकार के सामंजस्य कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग सबका अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंकज चौधरी जी के बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है। और हम लोगों तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अपना मुख्यमंत्री जी गोरखपुर के हैं, माननीय पंकज चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष महाराजगंज के हैं और दोनों लोग तो और तालमेल बनाकर एक अच्छा काम करेंगे कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का संगठन मजबूत हो। अगला 2027 का चुनाव हो रहा है तो उसमें जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलकाता की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 14 साल के बाद भारत दौरे पर आए हैं लियोनेल मेसी। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और ये तस्वीरें आपके सामने जो भारत में उनके फैंस हैं, कैसे खचाखच यहाँ पर स्टेडियम भरा हुआ है। उनको देखने वालों के लिए जो जमावड़ा है उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो एक फ्रेंडली मैच है वो भी खेलने की बात कही जा रही थी। यहाँ पर मिलते हुए सभी से, ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए लियोनेल मेसी नजर आ रहे हैं। अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी और पूरी दुनिया में नंबर 1 फुटबॉलर लियोनेल मेसी इस वक्त भारत में मौजूद हैं और कोलकाता की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 साल के बाद भारत के दौरे पर आए हैं। यहाँ पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। अपनी 70 फीट ऊंची प्रतिमा का उन्होंने अनावरण भी किया और इस वक्त खिलाड़ियों के साथ भी मुलाकात करते हुए लियोनेल मेसी, शाहरुख खान के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। यहाँ पर सभी को वो ऑटोग्राफ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कोलकाता के मैदान में इस वक्त लियोनेल मेसी, उनके चाहने वाले, उनके फैंस में क्या दीवानगी, क्या जोश नजर आ रहा है वो आप तस्वीरें देखिए। जो कोलकाता का मैदान है, ईडन गार्डन्स प्लेग्राउंड, यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और इसी स्टेडियम में लियोनेल मेसी का जो फ्रेंडली मैच है वो भी देखने को मिलेगा दर्शकों को जो यहाँ पर फैंस पहुंचे हुए हैं। ये वाकई एक फैंस के लिए ऐतिहासिक पल भी है। ऐसा पल जिसको हर कोई जीना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। लियोनेल मेसी के
the great man and to the game of करोड़ों football की itself. संख्या में फैंस इस We saw a वक्त quick उनको celebration देखने there. के लिए Somebody just got an autograph of Messi कुछ टीवी and स्क्रीन goes पर on देख रहे हैं, celebrating कुछ like he स्टेडियम scored में a goal. मौजूद हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए कई लोग सड़कों पर मौजूद रहे, एयरपोर्ट पहुंचे कल, उनके होटल के बाहर भी उनके फैंस का जमावड़ा नजर आया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम से। और इन सारे खिलाड़ियों से भी 3 दिन का उनका ये दौरा है और 4 शहरों का वो दौरा करेंगे इस दौरान। 15 दिसंबर जब वो रवाना होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी दिल्ली में मुलाकात होगी। 13 दिसंबर यानी कि आज कोलकाता में मौजूद हैं, उसके बाद फिर हैदराबाद भी पहुंचेंगे, कल मुंबई जाएंगे, यहां पर भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गोट इंडिया टूर 2025 के कार्यक्रम के तहत वो इंडिया आए हुए हैं, भारत का दौरा कर रहे हैं। और कैसी दीवानगी है, शोर आप सुनिए यहाँ पे मेसी के लिए। ये शोर है, ये जोश है, ये उत्साह है उनके फैंस में। Rohit yesterday as well, just being in the same periphery as the great man. बेहद खुश भी यहाँ as पर these इस वक्त three great लियोनेल players. मेसी नजर आ रहे It हैं। is फुटबॉल overwhelming for us के as मैदान well. में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और एक अलग पहचान, एक अलग मुकाम उन्होंने बनाया और कई लोगों के इंस्पिरेशन है मेसी, खासतौर से उन खिलाड़ियों के जो कि फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में लियोनेल मेसी उनके इंस्पिरेशन है, उनके आइडल। बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं। सभी से मुलाकात करते हुए, तमाम ऑफिशियल से मुलाकात करते हुए इस वक्त लियोनेल मेसी और अपने अलहदा और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए भी जाने जाते हैं। Messi and Suarez, part of the famous Barcelona side, winning 4 La Ligas together, winning the Champions League as well, part of the famous MSN. And now, some of the youngsters will get to grace the field with these special superstars. A moment that comes with so many emotions, I think, which you will not find in the English lexicon. You have to feel it. Feel it with your heart, with your soul, with your own physical presence. और देखिए इनकी जो प्रभाव है ये विश्वमय है। आप दुनिया के कोई भी देश में जाइए, वहाँ पे जो अहम खिलाड़ी होते हैं, जो बहुत स्किलफुल होते हैं, उनको मेसी कहा जाते हैं। सोचिए जैसे जापान में बोलते हैं टाकेफुसा कुबो, इसको जापानीज मेसी। और चाइना में काफी खिलाड़ियों को बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, इज गॉट ग्रेट स्किल। द टर्किश मेसी इज ऑफ कोर्स Arda Güler, the wonder boy right now with the Real Madrid. German Messi is of course the 17-year-old Lennart Kerl, and he is doing wonders with the Bayern Munich. And if you talk about African Messi, you can name a couple of them. Mo Salah for the Egypt, and again JJ Okocha for Nigeria. And that's where we say dreams are crafted and drafted, because whoever gets a football at their feet, and they get onto the pitch, they want to be like the great man. Rohit, who's the Indian Messi? I think there's one name that comes undoubtedly to us, Sunil Chhetri. The man who has transcended every single boundaries that an Indian football can dream of. Definitely, and trying to match the great man as well when it comes to international goals. Up with the greats there, with the Ronaldos and the Messis, and love to see a smile on the face. Sometimes it can be overwhelming, of course, but he's enjoying every bit of this occasion here at the Salt Lake. Talking about a bit of a skill, we could also bring in Bachchan Bhutia with I Am Vijayan. And that was a wonderful combination for the national side as well. And here the crowd enjoying every moment of it, because the greatest is here. The dream is here. Leo Messi in Kolkata again after 14 long years. Every time the crowds just get louder and louder. Jerseys signed, shirts signed, boots, footballs, you better keep them safe, because these are things to cherish. We saw the amount of white and blue when we entered the stadium. At 6 o'clock in the morning there were fans lining up, all for this great man. There we see the Argentina flag as well, lots of the Indian flags as well, and this is such a grand occasion. 6 AM today, Liam, is too late. The crowd started yesterday night
I think when we left, the lines outside the stadium, they were massive. So that just tells you the praise, the fan, the love, the unbridled emotions that these fans, they bring in for Lionel Messi. And of course, let's not forget the two other superstars, Luis Suarez and Rodrigo de Paul. कल रात को कोलकाता हवाई अड्डा में काफी जो मेसी फैंस है वो पहुंच चुके थे और वेट कर रहे थे, और जब उनकी कैवलकेड जो वहां से निकली तो सारे वो चैंट कर रहे थे, मेसी मेसी वी लव यू एंड द वर्ल्ड एवर। वो जहां भी जाते हैं सभी एक ही आवाज उठते हैं, वही गूंजते हैं सब, लियो मेसी वी लव यू। Most definitely, I think it is unparalleled fans that we've seen here in India and across the world. They've got tattoos, they've got cafes in his name, they've got taxis decorated in his name, they've got absolutely everything. It doesn't end anywhere, does it? For the ones wondering in the commentary box as well, we have got a Messi scarf along with us. That's the fandom, guys. That's the fandom. अब राजस्थान से, जहां की राजधानी जयपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर गाजर का हलवा खाने की वजह से 1 दर्जन पुलिसकर्मी अचानक बीमार पड़ गए। तबीयत बिगड़ने की वजह से पुलिसकर्मियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनका वहां पर इलाज चल रहा है। बीमार पुलिसकर्मियों में 2 एडिशनल एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, बाकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन के मौके पर गांधीनगर स्थित एक मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा मंगवाया गया था। गाजर का हलवा खाने के बाद सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान से सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल मिठाई की दुकान को बंद करवा दिया गया है। लाइसेंस निरस्त किए जाने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। तो मिठाई की दुकान फिलहाल सील कर दी गई है और साथ ही यहां पर सैंपल लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां पर मौजूद आईएमए में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड का आयोजन शुरू हुआ, जिसका इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था। जहां पर आईएमए के कैडेट्स ने अपने कदम ताल से मौके पर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। इस पासिंग आउट परेड में शामिल सभी कैडेट्स की सेना में बतौर अफसर एंट्री होगी और इस यादगार पल के लिए तमाम कैडेट्स के परिजन भी मौके पर मौजूद रहे। आईएमए की इस पासिंग आउट परेड में 491 कैडेट्स आज सेना में अफसर बनने वाले हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग और अनुशासन के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। इन कैडेट्स ने तमाम चुनौतियों को पार किया और इसकी वजह से आज वो बेहद गौरवशाली पल को महसूस कर रहे हैं। कैडेट्स का जोश पासिंग आउट परेड में देखा जा सकता है, जहां पर उनकी परेड देखने के बाद हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं इस पासिंग आउट परेड में 491 भारतीय कैडेट्स के अलावा मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी कैडेट्स भी शामिल हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि हैं। सज्जनों, आपके सामने निरीक्षण रेखा पर मार्च करते हुए अफसर कैडेट्स विभिन्न वहीं तमिलनाडु के रोड में एक हाथी अचानक से सड़क पर आ गया और सड़क पर ही मस्ती करता हुआ नजर आया। तस्वीरें कोयम्बटूर से मैसूर जाने वाले हाईवे की बताई जा रही हैं, जहां पर हाथी पहले हाईवे के किनारे चलता हुआ नजर आता है और फिर सड़क के बीचों बीच आकर रुक गया। ऐसे में यहां से निकल रहे जो ट्रक हैं वो भी रुक गए। इसके बाद हाथी ट्रक के पास पहुंचा और खाने पीने का सामान तलाशता हुआ नजर आया। इस हाथी ने करीब 7 से 8 ट्रकों की तलाशी ली और फिर जंगल की तरफ वापस चला गया। हाईवे से गुजर रहे कार सवार ने हाथी का ये वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को भी काफी पसंद कर रहे हैं।